सब कुछ एक भयानक दुर्घटना से शुरू हुआ। पुराने कोहरे से ढके राजमार्ग पर, जो सेंट ड्रेडमूर अस्पताल तक जाता था। यह अस्पताल एक खंडर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह श्रापित है। एक तूफानी रात एक तेज रफ्तार गाड़ी एक बड़े पेड़ से टकरा गई। गाड़ी का चालक, करीब 30 साल का एक आदमी, बेहोश हालत में किसी अजनबी द्वारा सेंट ड्रेडमूर लाया गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह अस्पताल केवल खंडर नहीं था, यह जिंदा था, अंधेरे ऊर्जा से भरा हुआ। अजनबी ने बेहोश आदमी को अस्पताल की जर्जर लॉबी में घसीटा। अंदर दीवारें किसी गाढ़े लाल तरल से सनी हुई थीं, जिसकी गंध सड़ी हुई फूलों जैसी थी। एक पुरानी व्हीलचेयर अपने आप कर्कश आवाज करते हुए गलियारे में घूम रही थी। हवा भारी, घुटन भरी और असामान्य रूप से ठंडी थी। अचानक एक आदमी अंधेरे से निकलकर सामने आया। डॉक्टर आदित्य मल्होत्रा, एक चमकदार सफेद कोट पहने हुए, जो खंडर की गंदगी के बीच अजीब सा चमक रहा था। उसकी भयावह मुस्कान और तेज आंखें अजनबी को बेचैन कर गईं। उसे यहीं छोड़ दो। आदित्य ने आदेश दिया। मैं इसका ध्यान रखूंगा। अजनबी ने झिझकते हुए उसकी बात मानी और बिना कुछ कहे रात के अंधेरे में गायब हो गया। जब घायल आदमी, जिसका नाम रवि था, जागा तो उसने खुद को एक जंग लगे अस्पताल के बिस्तर पर बंधा हुआ पाया। ऊपर छत का पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, जबकि पूरे भवन में कोई बिजली नहीं थी। दीवारों पर परछाइयां अजीब आकृतियां बनाकर नाच रही थीं, जो अस्पष्ट आवाजों में कुछ बड़बड़ा रही थीं। रवि ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन इंसानों के बजाय उसे आत्माओं का सामना करना पड़ा। एक नर्स, जिसकी आंखें खाली थीं और चेहरा आधा सड़ा हुआ था, उसके बिस्तर के पास प्रकट हुई। उसकी आवाज एक खुरदरी फुसफुसाहट थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसे पता है कि तुम जिंदा हो। रवि कुछ कह पाता, उससे पहले वह गायब हो गई, केवल उसकी आवाज की गूंज और सड़ांत की बदबू पीछे छोड़कर। डॉक्टर आदित्य कोई साधारण डॉक्टर नहीं था। एक समय का प्रसिद्ध सर्जन, उसे काले जादू के आरोप में निष्कासित कर दिया गया था। कहा जाता था कि उसने अमरता प्राप्त करने के लिए अपने मरीजों की बलि दी थी। सेंट ड्रेडमूर, जो लंबे समय से वीरान था, उसका ठिकाना बन गया। अब डॉक्टर मारा नामक एक शैतानी आत्मा के साथ काम करता था। मारा, जो इस अस्पताल से बंधा हुआ था, जीवित आत्माओं पर पलता था और हर शिकार के साथ और शक्तिशाली हो जाता था। जैसे ही रवि ने खुद को मुक्त करने की कोशिश की, उसने आदित्य को एक अजीब भाषा में मंत्र पढ़ते हुए सुना। अस्पताल की दीवारें सिकुड़ने लगीं और कमरे में एक भारी धुंध भर गई। रवि को एहसास हुआ कि वह अगला बलिदान था। यह दुर्घटना कोई हादसा नहीं थी, ये आदित्य ने उसे मारा तक लाने के लिए सुनियोजित की थी। अचानक लाइट झपकी और गलियारे में एक भयानक चीख गूंज उठी। रवि की जंजीरें जैसे किसी अदृश्य हाथ से ढीली हो गईं। एक आवाज ने उसके कानों में फुसफुसाया, भागो जब तक भाग सकते हो। रवि अस्पताल की भूल भुलैया जैसी गलियारों में लड़खड़ाते हुए भागा। हर मोड़ उसे और गहराई में ले जाता। उसने कमरे देखे जिनमें भूतिया मरीज बंद थे, उनके चेहरे हमेशा के लिए दर्द में विकृत। एक कमरे में सर्जिकल उपकरण हवा में तैर रहे थे, जिनसे ताजा खून टपक रहा था। वह आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में सफल हुआ, लेकिन दरवाजे के सामने मारा खड़ा था। एक विशाल, अंधेरे में लिपटा हुआ आकृति, जिसकी चमकती लाल आंखें और पंजे जैसे हाथ थे। तुम समझते हो कि तुम बच सकते हो? मारा की आवाज इतनी गहरी थी कि दीवारें कांप उठीं। जैसे ही मारा ने रवि पर हमला किया, वही नर्स फिर से प्रकट हुई, अपने हाथ में एक लॉकेट पकड़े हुए, जो सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। उस रोशनी ने मारा को दर्द से चीखने पर मजबूर कर दिया और वह कुछ समय के लिए पीछे हट गया। डॉक्टर को खत्म करो, वही इस श्राप की जड़ है। नर्स ने कहा। अपने भीतर के सारे साहस को इकट्ठा करके रवि ने फर्श पर पड़ी एक चाकू उठाई और ऑपरेशन रूम में आदित्य का सामना किया। आदित्य पागलों की तरह हंसा। उसकी आंखें चमकने लगीं, जैसे वह फिर से मारा को बुला रहा हो। लेकिन रवि तेज था। उसने चाकू आदित्य के सीने में घोंप दिया। डॉक्टर की हंसी एक घुटी हुई चीख में बदल गई और उसका शरीर तड़पने लगा। अस्पताल कांप उठा और मारा ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। आदित्य की मौत के साथ ही अस्पताल ढहने लगा। रवि किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहा, जबकि पूरी इमारत धूल में तब्दील हो गई। सुबह की रोशनी में जहां सेंट ड्रेडमूर खड़ा था, वहां अब केवल वीरान जमीन थी।
लेकिन जब रवि घर की ओर चला तो उसे यह एहसास हो रहा था कि कोई या कुछ उसे देख रहा था। उस रात उसने अपने सीने पर एक निशान देखा, मारा की आंखों के आकार का एक काला उभरा हुआ निशान। श्राप खत्म नहीं हुआ था, ये केवल एक नए शिकार की तलाश में था।